नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो रूडिमेंट्री पे। आज हम अपनी बात को आगे लेकर जाएंगे। आज का टॉपिक पाकिस्तान से शिफ्ट होके ईरान पे आ जाएगा। दोस्तों, तो जो हमने नूर खान बेस के ऊपर इतनी चर्चाएं की थी, वो नूर खान बेस जहाँ पे अमेरिका के बेसिस है, और उसी के साथ साथ जो इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, जिसकी हमने बात की थी कि इस हफ्ते शायद ईरान पे इसराइल का अटैक हो, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, उनके न्यूक्लियर इंजीनियरिंग साइट्स पे, जो कि हुआ। बदले में ईरान ने भी काफ़ी अच्छा रिप्लाई बैक दिया है इसराइल को, जिसमें इसराइल को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। बेसिकली ये पूरा मसला जो है वो बेसिकली रिजीम चेंज को लेकर है। जो ईरान की इंटरनल प्रॉब्लम्स है और जो ईरान की एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, उनको दोनों को मिलाकर अल्टीमेट जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो कि इंडिया भी है, वो उसके रिजीम चेंज के लिए ही सोचता है। क्योंकि कश्मीर मुद्दे पे भी ईरान ने हमेशा भारत को अपोज किया है, भारत को हमेशा टेंशन्स दी है। ईरान कभी भी इंडिया के साथ ऑन द इशू ऑफ कश्मीर कभी भी उसने हमारा साथ नहीं दिया। आज इसराइल जब उनको न्यूक्लियर कंट्री बनाने के लिए रोक रहा है, उसमें वेस्ट के साथ इंडिया भी साथ उसके इन्वॉल्व है। तो जो ये रेजीम चेंज का मसला है, उसकी ईरान के अंदर जो डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए जो काफ़ी सारी एनर्जियाँ काम कर रही है वर्ल्ड की, उस लिए हो सकता है कि फ्यूचर में विद इन फ्यू मंथ्स विल सी कि ईरान विल हैव अ fall of Khomeini will bring a new Iran, Iran which is filled with which is part of open society. And वैसे भी वहाँ पे जो locals है वो धीरे धीरे वहाँ के rigid और जिसको बोलते हैं तंग माहौल से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, जो कि हो भी रहा है। साथ ही साथ इसराइल का जो अटैक है ईरान पे, वो वहाँ की पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन को चेंज करेगा, और वहाँ की इंटरनल जो लोगों की मूवमेंट है वो ईरान के इंटरनल इश्यूज पे काम करेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि ईरान में एक अच्छा रिफॉर्म आ सकता है फ्यूचर में। तो आज हमको यही बात करनी थी कि पाकिस्तान के जो बेस है वो ईरान के लिए, अमेरिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ईरान पे अगर यूएस को अपना एडजस्टमेंट करना है, कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं, दैट विल हैपन फ्रॉम कराची पोर्ट। तो ईरान अगर न्यूक्लियर कंट्री बनता है तो उसका सबसे बड़ा जो उसके जितने भी टेरर आउटफिट्स है, जैसे कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ के टेरर आउटफिट्स न्यूक्लियर पे बहुत अपने आप को दे दे शो टू द वर्ल्ड दैट दे हैव न्यूक्लियर। जबकि हम सबको पता है न्यूक्लियर चलाना और न्यूक्लियर को कंट्रोल करना कोई नॉर्मल पाकिस्तान जैसे कंट्री के बस की बात नहीं है। वो एक अमेरिकन और चाइनीज न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जो पाकिस्तान अपना नाम लेके बोलता है। क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स सोवियत यूनियन के समय से पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किए थे अमेरिका ने, ताकि रशिया कुछ भी अगर कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान से उन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज़ किया जाए। तो ये कहना कि न्यूक्लियर है तो वो तो सरासर गलत होगा। लेकिन ईरान अगर न्यूक्लियर कंट्री बनता है तो ईरान के अंदर जो उसके जो हूती और हिजबुल्ला और जो अलग अलग टेरर आउटफिट्स हैं, उनकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट का जो ट्रेड है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये हमारे भारत के और सारे दुनिया के सारे ट्रेड पावर्स के लिए अच्छी खबर है अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।